जमशेदपुर से जुड़ी खबर के साथ आगे बढ़ेंगे। आज रामनवमी विसर्जन जुलूस निकाला जाएगा और जिसको लेकर के जिला प्रशासन की तैयारी भी पूरी है। 1000 से ज्यादा जवानों की इस दौरान तैनाती की गई है। 251 दंडाधिकारी उन्हें संभालेंगे। संवेदनशील क्षेत्रों में अर्धसैनिक बल और आरएसपी भी तैनात रहेंगे। जानकारी अगर आपको दें तो शहर में 172 लाइसेंसी और 25 गैर लाइसेंसी अखाड़े जुलूस निकालेंगे। जमशेदपुर से जुड़ी ये खबर, जहां रामनवमी विसर्जन जुलूस आज निकाला जाएगा, जिसको लेकर के प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। 7 अप्रैल को रामनवमी झंडा जुलूस की विसर्जन होता है जमशेदपुर में। लगभग 220 अखाड़ा समितियां हैं, जिसमें 188 लाइसेंसी है। सभी अखाड़ा समितियां नदियों में जाके झंडा विसर्जन करते हैं। तो उसको लेकर जमशेदपुर जिला प्रशासन की क्या तैयारी है, हमारे साथ सीनियर एसपी सर है। सर, झंडा जुलूस रोडों पर निकलकर नदी तक जाती है, वो अमूमन कई बार देखा है छोटी छोटी बातों को लेकर कई ऐसे विवाद खड़े हुए, तो उसको लेकर क्या तैयारी है? देखिए, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को अगर हम लेकर के चलें तो तकरीबन 250 से ऊपर जो है यहाँ पे जुलूस हैं, जिसमें ज़्यादातर लाइसेंसी हैं और कुछ गैर लाइसेंसी जुलूस भी है। और इन सभी के साथ लगातार बैठकें की गई हैं। इनके रूट्स पहले से तय हैं परंपरागत रूप से, और इनको इस बात के लिए विशेष तौर पर आगाह किया गया है कि अपने रूट से किसी प्रकार का डाइवर्जन ना करें। इसके अलावा अतिरिक्त सुरक्षा बल लगाए गए हैं, मैजिस्ट्रेट्स लगाए गए हैं, और सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से भी हम लोग निगरानी रख रहे हैं। सादे लिबास में भी पदाधिकारी रहेंगे? देखिए, हम लोगों ने कुछ जो अतिरिक्त व्यवस्था हर साल की भांति इस वर्ष भी की है कि हम लोगों ने सादे लिबास में भी अपने पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति की है। चूंकि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा रहती है तो महिला पुलिसकर्मियों को भी अलग से लगाया जा रहा है, और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बाइक पेट्रोल्स भी हम लोगों ने निकाले हैं, जो कि लगातार अभी से ही वो पिछले 2 दिनों से ये व्यवस्था चलायमान है कि वो कंटिन्यूअसली पूरे क्षेत्र में लगातार पेट्रोल कर रही हैं। क्योंकि जैसा आपने बताया कि कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के कोई किसी की बाइक से टक्कर हो गया, कभी किसी पड़ोसी के साथ ही किसी मामले को लेकर के झगड़ा हो गया, और उसको लेकर के अगर अलग अलग समुदाय का व्यक्ति हो तो उसको कई बार दूसरा रंग देने की कोशिश की जाती है। तो इसको लेकर के हम लोग बहुत ज़्यादा सचेत हैं, और लगातार सभी थाना प्रभारियों को कहा गया है कंटिन्यूअसली अपने क्षेत्र में सघन गश्ती करें। खास तौर पे जहां मिक्स पॉपुलेशन का एरिया है वहां लोगों से लगातार बातचीत करते रहें। संवेदनशील क्षेत्र में सर देखा गया कि पिछले बार कुछ साल पहले रामनगर में भी एक घटना हुई थी, शास्त्री नगर में हुई थी, खासकर मानगो क्षेत्र में। तो उस क्षेत्र में के लिए क्या व्यवस्था की? देखिए, उसके लिए विशेष तौर पर जैसा मैंने बताया कि सूचना संकलन पे विशेष बल दिया गया है, और इसके अलावा हम लोगों को अर्धसैनिक बल भी उपलब्ध कराया गया है, और आरएपी जो अपनी है जैप की वो भी उपलब्ध कराया गया है। तो उन सब के माध्यम से लगातार फ्लैग मार्चेज कराए जा रहे हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के रूप में। और जिस दिन जुलूस है या कुछ स्थानों पर शोभा यात्रा भी एक दिन पूर्व है, तो उस दिन जिस दिन लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर आएंगे उस दिन बलों की अतिरिक्त प्रतिनियुक्ति रहेगी, और सभी पदाधिकारियों को कहा गया है कि सभी ऑन रोड रहें, जितने सीनियर ऑफिसर्स हैं, और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस का भी हम लोग अच्छे तरीके से उपयोग करें, जिससे कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से कोई शरारत ना कर पाए। हाँ बिल्कुल। तो ये थे सीनियर एसपी जिस तरीके से बता रहे थे कि अगर सोशल मीडिया को एक्टिव किया गया है, अगर कोई भी इस तरह का अफवाह फैलाता है तो उस पर निश्चित है कार्रवाई होगी। सही अनवर के साथ प्रभात, न्यूजीलैंड भारत, जमशेदपुर। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रभात सीधे जमशेदपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभात का रुख करेंगे। प्रभात, आज रामनवमी को लेकर के विसर्जन जुलूस निकाला जाएगा। देखिए, तस्वीरें जमशेदपुर की कल भी आपने हमें दिखाई थी। शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी संपन्न हुआ और आज विसर्जन जुलूस निकाला जाएगा। 1000 से ज्यादा जवानों की इस दौरान तैनाती की गई है। प्रशासन भी हाई अलर्ट पर है। बिल्कुल सोनल, देखिए जमशेदपुर में अगर हम बात करें शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र मिलाकर लगभग 250 के आसपास रामनवमी जुलूस का विसर्जन होना है, जिसको लेकर जिला प्रशासन लगातार अपने थाना क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में या फिर जो भी संवेदनशील क्षेत्र है वहां लगातार गश्त कर रही है। कल देर रात भी जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल और जिले के उपायुक्त अनन्या मित्तल ने जो मानगो क्षेत्र के जो संवेदनशील क्षेत्र है वहां पे कल रात में गश्ती भी की थी और सारी चीजों का मुआयना किया था और जायजा लिया था। निश्चित तौर पर जमशेदपुर में रामनवमी के एक दिन बाद झंडा जुलूस का विसर्जन होता है। लगभग 200 से 50 जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में है, लगभग 250 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। साथ ही सादे लिबास में जो पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, सीसीटीवी कैमरे या फिर ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है, ताकि जो झंडा जुलूस निकले उसमें किसी तरीके का व्यवधान ना हो। क्योंकि देखा जाता है अमूमन 2 साल पहले ही जमशेदपुर में एक घटना घटी थी,
शास्त्री नगर में छोटी सी बात को लेकर वहां कर्फ्यू लग गया था, कई दुकानें को जला दी गई थी। तो ऐसे विवाद ना उत्पन्न हो, इसको लेकर लगातार जिले के जो कप्तान है किशोर कौशल जी, लगातार थाना क्षेत्रों में या उपायुक्त के द्वारा लगातार ये मुआयना किया जा रहा है। थाना प्रभारियों से बात की जा रही है कि किसी तरह की भी कोई भी अगर खतरा उत्पन्न होता है तो उसको तत्काल निपटा जाए। जमशेदपुर में जो आज विसर्जन होना उसको लेकर पूरी तरीके से बोलेंगे तो आप मेरे पीछे में सहयोगी दिखाएंगे। देखिए, जो रास्ते से झंडा जुलूस गुजरता है उसके लिए बैरिकेडिंग कर दी गई, क्योंकि रोड में जाम की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसको लेकर बैरिकेडिंग कर दी गई। साथ ही जो बड़े वाहन शहर के अंदर इंटर करते हैं उससे शहर के अंदर में पूरी तरह से वर्जित किया है कि जो बड़े वाहन है वो 10 बजे के बाद से लेकर कल सुबह 4 बजे भोर तक, यानी कि 4 बजे भोर तक जो भी बड़े वाहन है उसकी पूर्णतः नो एंट्री रहेगी। क्योंकि झंडा जुलूस सभी क्षेत्रों से निकलता, चाहे वो सोनारी की बात करें, साक्षी की बात करें, बिष्टुपुर की बात करें या अन्य मानगो क्षेत्र की बात करें, तो इन क्षेत्रों में झंडा जुलूस निकलता है। जो सोनारी का लगभग ज़्यादा से ज़्यादा अखाड़ा सोनारी को जो है वो कोपाली नदी में जाकर विसर्जित करता है, और जो बाद बाकी जो क्षेत्र का है वो सरनेखा या फिर बरदुआ घाट, इन घाटों पर जाकर उसके लिए अच्छा। देखिए, यहाँ पर एक कैंप बनाया जा रहा है जो यहाँ से पूरी तरीके से मॉनिटरिंग की जाएगी। जिले के तमाम वरीय पुलिस पदाधिकारी, उपायुक्त, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर इस पर डेस्क पे बैठकर पूरी निगरानी करेंगे, और कैमरा पूरी तरीके से एक्टिव कर दी गई है। जो सीसीआर में जो कैमरे लगे हुए हैं वो कैमरे की मॉनिटरिंग की जाएगी, ताकि जो जब झंडा जुलूस निकले तो उसमें किसी तरीके का कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा सभी अखाड़ा समितियों से अपील की गई है कि आप कर्तव्य दिखाएं, लेकिन कर्तव्य में जो ट्यूबलाइट या ग्लास या जो यूज़ की जाती है उसको मनाही की गई है कि ताकि उससे कहीं गंभीर चोटें लग सकती है। तो उसके लिए सभी अखाड़ा समितियों के साथ बैठकर ये तय किया गया है कि जो आप कर्तव्य दिखाएं, लेकिन ऐसा कर्तव्य ना दिखाएं जिससे आपके शरीर को नुकसान पहुंचे। इसको लेकर तमाम जो जमशेदपुर के अखाड़ा समितियों के साथ बैठक करके निर्देश दे दिया गया, और लगातार स्वयं जो जिले के उपायुक्त हैं अनय मित्तल, वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे, चाहे वो शहरी क्षेत्र की बात कर रहे या ग्रामीण क्षेत्र की, क्योंकि दोनों ही क्षेत्र से रामनवमी के दूसरे दिन जमशेदपुर में झंडा विसर्जन होता है और बड़ा पैमाने पर झंडे विसर्जन होता है। बड़ी प्रोसेशन होती है, लगातार झंडों का जो कर्तव्य दिखाने वाले लोग हैं, अखाड़ा समितियों का आना जाना लगा रहता है, और एक तरह के की भव्यता नजर आती है जमशेदपुर में जब झंडा जुलूस का। कहीं ना कहीं 172 लाइसेंसी और 25 गैर लाइसेंसी अखाड़े जुलूस निकालेंगे, और ऐसे में देखिए भीड़ काफी होने वाली है। यातायात नियमों में भी कई तरह के बदलाव किए गए हैं, ट्रैफिक रूट्स में भी बदलाव किए गए हैं। प्रभात हमारे दर्शकों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी देते चलिए, जो लोग भी अभी बाहर है, घर से बाहर, कितने बजे तक वे अपने घर पहुंच जाए या अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाए ताकि ट्रैफिक रूट्स में उन्हें फंसना ना पड़े। बिल्कुल, देखिए सोनल, अब न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से लोगों जो आम लोग हैं उन्हें बता दूं कि लगभग 1 बजे तक आप अगर कहीं कोई काम से बाहर हैं तो 1 बजे तक अपने घर पर चले जाएं, क्योंकि 1 बजे के बाद से धीरे धीरे जो झंडा जुलूस है वो अपने अखाड़ा समितियों से निकलकर मेन रोड पर आने लग रहा है। हालांकि जब पूरी तरीके से अगर हम बात करें, जब झंडा जुलूस जब अखाड़ा जब मेन साक्षी गोल चक्कर पहुँचता है तो उस समय 5 से 6 बज जाता है, लेकिन जो अखाड़ा समिति जो अपने अपने क्षेत्र में अखाड़ा खेलते हैं वो खेलते खेलते जब मेन रोड पर पहुँचते तब फिर कहीं ना कहीं ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो ऐसे में लोगों को सलाह है न्यूज़ 11 भारत की कि अगर आप कोई जरूरी काम से बाहर हैं तो 2 बजे तक अपने घरों में चले जाएं, ताकि आपको ट्रैफिकों का सामना ना करना। वही इमरजेंसी प्रशासन भी अपनी तरफ से तैयार है और लोग भी अपनी तरफ से तैयार है ताकि जुलूस में किसी भी तरह की कोई भी अनहोनी की घटना सामने ना आ सके। चलिए प्रभात, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।